क्या आपने कभी सोचा है कि एक आलीशान कारपोरेट बिल्डिंग के अंदर बैठकर करोड़ों रुपए की ठगी की जा सकती है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है लखनऊ नवाबों के शहर में। इसी शहर की सबसे पॉश बिल्डिंग में ऐसा खुलासा हुआ जिसने पूरे देश को चौंका के रख दिया। यहाँ दिन में सब कुछ आम जनजीवन की तरह ही दिखता था, सब कुछ सामान्य दिखता था, लेकिन जैसे ही शाम होती पूरी बिल्डिंग एक अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी के अड्डे में बदल जाती। फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाली युवतियां, विदेशी नागरिकों को कॉल, अमेजॉन, एप्पल और एफबीआई के नाम पर डर और देखते ही देखते करोड़ों रुपए की ठगी। आखिर कैसे चल रहा था यह पूरा खेल? कैसे पुलिस ने 119 लोगों को रंगे हाथों पकड़ा और इस रैकेट का मास्टरमाइंड कौन है? आज की वीडियो में हम आपको पूरे विस्तृत रूप से बताएंगे और इस मामले के हर पहलू की जानकारी आपको देंगे। तो मैं धर्मेंद्र आपका स्वागत करता हूं धर्म क्राइम स्टोरी में। सबसे पहले तो आपको जानना ये जरूरी है कि कैसे शुरू हुआ यह एक खेल। देखिए, पिछले दिनों एक हाईटेक कॉल सेंटर की सूचना जो है लखनऊ पुलिस को मिली। लोगों को सूचना दी कि वहाँ एक कॉल सेंटर चल रहा है, काफ़ी हाईटेक। सूचना थी कि शहर की मशहूर सबमिट बिल्डिंग में 11वें फ्लोर पे कुछ ऐसा चल रहा है जो सामान्य बिजनेस नहीं है। इसके बाद पुलिस ने जो है कई दिनों तक गुप्त निगरानी रखी। जब पर्याप्त सबूत मिले तो एक साथ बड़ी रेड की गई और रेड के दौरान पुलिस भी हैरान रह गई। अंदर सैकड़ों कंप्यूटर, विदेशी नंबर, हेडसेट लगाए कर्मचारी, बड़े बड़े स्क्रीन और विदेशी नागरिकों का पूरा डेटा मौजूद था। ऐसा लग रहा था मानो कोई मल्टीनेशनल कंपनी काम कर रही हो, लेकिन असलियत कुछ और थी। इस कॉल सेंटर का टाइम बाकी ऑफिसों से बिल्कुल अलग था। जैसा अमूमन ऑफिस या कॉल सेंटर में होता है कि सुबह ऑफिस जाता है आदमी और शाम को आता है, लेकिन यहाँ कर्मचारी जो है सुबह नहीं जाते थे बल्कि शाम को 7 बजे ऑफिस पहुँचते थे और पूरी रात यानी सुबह 3 बजे तक काम करते थे। इसकी वजह थी अमेरिका का टाइम जोन। जब अमेरिका में दिन होता था तब लखनऊ में रात होती थी और इसी समय विदेशी नागरिकों को कॉल करके उन्हें निशाना बनाया जाता था। पुलिस के मुताबिक यह पूरा नेटवर्क अमेरिका के लोगों को टारगेट करता था। इस पूरी नेटवर्क की सबसे अहम कड़ी थी फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाली युवतियां। पुलिस ने कुल 119 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 40 युवती हैं यानी 40 लड़कियां हैं। बताया गया कि सभी पूर्वोत्तर भारत के अलग अलग राज्यों से थी। इनकी अंग्रेजी इतनी अच्छी थी कि विदेशी नागरिकों को जरा भी शक नहीं होता था। इन लड़कियों को लगभग 25,000 रुपये महीने की सैलरी दी जाती थी, लेकिन असली कमाई होती थी कमीशन से। हर कर्मचारी को ठगी का टारगेट दिया जाता था और टारगेट पूरा होने पर ठगी गई रकम का करीब 10% इंसेंटिव मिलता था। पूछताछ में कई आरोपियों ने माना कि उन्हें पता था कि वो गलत काम कर रहे हैं, लेकिन वे ज़्यादा कमाई के लालच में इस गिरोह का हिस्सा बने थे। अब सवाल उठता है, आखिर ये लोग लोगों को ठगते कैसे थे? सबसे पहले वे खुद को अमेजॉन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, पेपल, नेटफ्लिक्स या फेसबुक जैसी बड़ी कंपनियों का कर्मचारी बताते थे। फिर कहते थे कि आपका अकाउंट खतरे में है, आपके बैंक खाते में संदिग्ध ट्रांजैक्शन हुआ है या फिर आपका सिस्टम हैक हो गया है। और जैसे ही सामने वाला घबरा जाता, दूसरा सदस्य कॉल पे आता। वह खुद को एफबीआई या एफटीएस का अधिकारी बताता। फिर गिरफ्तारी, कोर्ट केस और भारी जुर्माने का डर दिखाया जाता है। डर के माहौल में पीड़ितों से कहा जाता है कि वो मामला खत्म करने के लिए गिफ्ट कार्ड यानी और क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से, डिजिटल वाउचर के माध्यम से वो उन्हें भुगतान करें। यहीं से करोड़ों रुपए उनके हाथ लग जाते थे। रेड के दौरान पुलिस ने बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए हैं। इनमें शामिल हैं हाई एंड कंप्यूटर, लैपटॉप, विदेशी नागरिकों का डेटा, कॉलिंग स्क्रिप्ट, वीओआईपी कॉलिंग सिस्टम, आईबीन डॉयलर, कई डिजिटल दस्तावेज। इन सब का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय ठगी के लिए किया जा रहा था। पुलिस अब यह पता लगाने के लिए जुटी है कि इस गिरोह का असली मास्टरमाइंड क्या है और इसके क्या तार विदेशों से भी जुड़े हुए हैं। यह मामला सिर्फ लखनऊ का नहीं बल्कि यह दिखाता है कि आज साइबर अपराध कितनी तेजी से बढ़ रहा है। एक शानदार ऑफिस, कारपोरेट माहौल, अच्छी अंग्रेजी और आधुनिक तकनीक, इन सब का इस्तेमाल लोगों की मेहनत की कमाई लूटने के लिए किया जा रहा है। अगर कभी कोई व्यक्ति खुद को किसी बड़ी कंपनी या किसी सरकारी एजेंसी का अधिकारी बता के फ़ोन करे तो बिना पुष्टि किए कभी भी अपनी निजी जानकारी या ओटीपी, बैंक डिटेल या किसी भी तरह का भुगतान ना करें। सतर्क रहें क्योंकि साइबर अपराधी आपकी एक छोटी सी गलती का इंतजार करते हैं। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी सच्ची और महत्वपूर्ण खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय